राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु रामदास जी महाराज। रामा रम रामौ सुन मन भीजै। यह गुरु रामदास जी महाराज जी की वाणी है। आज हम गुरु रामदास जी की वाणी में से अनहद नाद को आसानी से शुरू कैसे करें, इस विषय के बारे में समझने की चेष्टा करेंगे। एक कमेंट आया था कमेंट सेक्शन में कि नाम की कमाई करें, अनहद नाद को सुने, शब्द धुन को सुने। ये तो आप कहते रहते हैं कि इसको सुनना है, और हमें ये भी समझ आ गया कि नाम की कमाई क्या है और क्यों करनी है, परंतु हमें ये समझ नहीं आया कि अनहद नाद को शुरू कैसे करें। तो कृपया विस्तार पूर्वक समझाने की चेष्टा करें। तो उसी सवाल का जवाब देते हुए श्री गुरु रामदास जी की वाणी का सहारा लेकर ये समझाने की चेष्टा करूँगा कि अनहद नाद को आसानी से शुरू कैसे करें। तो चलिए सत्संग आरंभ करते हैं। रामा रम रामो सुन मन भीजै। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि संत महात्मा हमेशा शब्द या नाम की महिमा करते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सच्चा शब्द सच्ची पत होई, बिन नाभे मुक्त न पावे कोई। यानी हमें जब भी मालिक से मिलने का फक्र प्राप्त हो सकेगा, केवल सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करके। सच्चे नाम की कमाई के बिना कोई तरीका या साधन नहीं है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा पा सकें। परमात्मा ने अपने साथ मिलने का कुदरती कानून ही यही रखा है कि हम उस नाम या शब्द की कमाई के बिना उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। कोई मालिक का भक्त प्यारा या गुरुमुख मिल जाए, वह नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, यानी कि वो युक्ति समझा दे, वो प्रोसेस समझा दे, फिर ही हम मालिक की भक्ति या पूजा कर सकते हैं। गुरु नानक साहिब जी समझाते हैं, बिन नाबे को संग न साथी, मुक्तै नाम ते वणिया। यानी नाम की कमाई के बिना दुनिया के अंदर जो मर्जी इकट्ठा कर लो, कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाती है। देखें, जब शरीर ही हमारा अग्नि के साथ जल जाता है और हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सी चीज़ साथ जाएगी? जब भी हमें मुक्ति मिलती है, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है, वो केवल और केवल शब्द या नाम की कमाई करके ही होता है। गुरु अमरदास जी यहाँ तक नाम की महिमा करते हैं कि बिन नामे सब नीच जात है, डिस्टा का कीड़ा होए। यानी जो नाम की कमाई नहीं करते, उनसे ज्यादा दुनिया के अंदर और कौन नीची जाति वाला होगा, जिन्होंने मौत के बाद जाकर गंदगी के कीड़े ही बनना है। इससे उलट नाम वालों की गुरु अर्जुन देव जी क्या महिमा करते हैं, जिस नाम हृदय सो सबते उच्चा। यानी जिनके अंदर वह नाम बस जाता है, वे ऊंचे से ऊंचे हैं, निर्मल से निर्मल हैं, क्योंकि वे वापस जाकर सच्चे परमात्मा में समा जाते हैं। गुरु अमरदास जी यहाँ तक लिखते हैं, बिन नावे होर पूजना होवी, परम पुली लोकाई। यानी नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति ही नहीं है, पूजा ही नहीं है। दुनिया के जीव बेकार भ्रमों में फंसकर कोई किसी तरफ दौड़ता है, कोई किसी तरफ दौड़ता है, फिर भी मुक्ति तो मिलती नहीं। गुरु नानक देव जी क्या समझाते हैं कि नाम बिसार चलह अनमार्ग, अंतकाल बचता ही। यानी नाम की कमाई करने का तरीका या रास्ता छोड़कर जिस भी रास्ते पर हम चलेंगे, आखिरी मौत के वक्त हमें पछताना पड़ता है। आखिर क्यों पछताना पड़ता है? गुरु अमरदास जी समझाते हैं, बिन नाबे दर टोई नाही, ताजम करे खुआरी। यानी नाम की कमाई के बिना किसी को हक नहीं कि वह मालिक की दरगाह में पहुंच सके। आखिरी वक्त में हमें तड़फना, बिलखना और चिल्लाना पड़ता है। इसीलिए गुरु घर ने वाणी द्वारा
केवल शब्द या नाम का ही प्रचार किया है। यहाँ पे गुरु रामदास जी महाराज भी उस सच्चे राम नाम या रामधुन या शब्द धुन के बारे में ही खोलकर समझा रहे हैं। वे फरमाते हैं कि हरेक को परमात्मा की खोज है। हम दुनिया के सब जीव वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं, इसीलिए आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने की कुदरती कशिश है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पीर सचेते सदा सुहागण, यानी हमारी आत्मा स्त्री है और वह परमात्मा इसका पति है। जब तक यह आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों तक नहीं पहुंचती, यह कभी सुहागी नहीं हो सकती। इसका कभी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु साहिब यह भी कहते हैं कि जिस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारी देह या हमारी वजूद के अंदर ही है। काया अंदर आपै वसै अलख न लखया जाई, मनमुख मुग्ध बूझे नाही बाहर पालन जाई। यानी वह मालिक हमारे शरीर में बैठा हुआ है। हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गंवार हैं कि उसको दिन रात बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, अपने शरीर से बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। गुरु साहिब जी कहते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, बसे सबना करे प्रतिपाला। वह प्रभु जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबकी संभाल सबका पालन करता है, वह परमात्मा इस शरीर के अंदर बैठा है। मन में ख्याल आता है कि अगर परमात्मा हमारे शरीर या देह के अंदर है तो हमें नजर क्यों नहीं आता। हम आंखें बंद करते हैं, हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। गुरु घर की वाणी में आता है कि एक का संगत इकत गृह वस्ते, मिल बात न करते भाई। यानी दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इस शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही है। और ना तो कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए और ना ही हमारी आत्मा कभी सुहागिन हुई। गुरु अर्जुन देव जी इसका कारण बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं कि अंतर अलख न जाई लखया, बिच पड़दा हो मैं पाई। यानी मालिक जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान हौमे और अहम की जबरदस्त रुकावट है, जिस कारण हम अपने अंदर उस परमात्मा को पा नहीं सकते। गुरु नानक देव जी ने कहा था, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हौमे जाए। यानी मरने के बाद तो क्या, तुम जीते जी ही मुक्ति हासिल कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर से हौमे निकल जाए, माया या मोह का प्यार निकल जाए, तब ही जाकर मुक्ति तुम हासिल कर सकते हो। अब ये हौमे क्या है? ये जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं, यह मेरी कौम है, मेरा मजहब, मेरा मुल्क, मेरी औलाद, मेरी जायदाद, ये मेरा मैं। अपने आप को कोई भी बाहरी चीज से जोड़ देना, जो भी अपने आप को बाहरी चीज से जोड़ते हैं शब्द, वो क्या जोड़ते हैं? मेरा, मैं, मेरी, यही हौमे है। हालांकि कोई शब्द हमें बांधता नहीं है, कोई भी चीज, वस्तु, कोई भी जायदाद हमें बांधती नहीं है, परंतु ये जो मेरा शब्द है, जब हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा शब्द ही हमें बांधता है। वरना कभी किसी घर ने किसी को नहीं बांधा, किसी की पत्नी ने कभी किसी पति को नहीं बांधा, किसी के पति ने किसी की पत्नी को नहीं बांधा, किसी के बच्चों ने उसके अपने माँ बाप को नहीं बांधा। परंतु जब हम कहते हैं कि ये मेरा है, तब ही हम बंधते हैं और तभी हम में हौमे पैदा होती है। हालांकि हम सब एक हैं, एक साथ ही जुड़े हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये साबित करने की ज़रूरत है कि मैं लड़का हूँ और मैं रटता जाऊँ, मैं लड़का हूँ, तो क्या मेरे रटने से क्या ये साबित हो जाएगा कि मैं लड़का हूँ? मैं तो लड़का पहले ही हूँ। तब तो आप मुझे पागल ही करार देंगे कि हाँ भाई, ये पहले से ही लड़का है, ये मैं क्यों कर रहा है कि मैं लड़का हूँ। ठीक उसी तरह से कोई भी चीज़, विषय वस्तु हमें जोड़ती नहीं है,
हम सिर्फ उसे अपनी सोच और विचार के साथ ही जुड़ते हैं। यानी दूसरी भाषा में अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो अगर हमारा मन है, मन क्या है? मन है हमारे विचारों का संग्रह। जो भी विचार आपके अंदर हैं, ये सारा आपका मन है। आपकी विषय वासनाएं, आपके संस्कार, आपकी आदतें, आपके कर्म, आपकी जो भी ये विचार वासनाएं हैं, ये सब है आपका मन। अगर आप अपने मन से ही परे हट जाएं, तो आप अपने मन से मुक्त हो सकते हैं। और एक बार आप अपने मन को दूर से देख लेंगे, तब आप अपने मन को दूरी से देखते वक्त आपके अंदर एक ऐसी प्रज्ञा प्रज्वलित होगी जिसको बाबा जी महाराज जागृत अवस्था कहते हैं, जागृति। तो उसके माध्यम से आप मन से दूरी बनाएंगे, आप अपने शरीर से दूरी बनाएंगे, दूर रहकर ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवेयर रहकर ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण किसका करेंगे? निरीक्षण करेंगे आप जी अपने विचारों का, आपके बाहर होती हुई घटनाओं का, आपके बाहर होते हुए दृश्यों का, आपके अपने ही शरीर के कर्मों का। जब भी आप निरीक्षण करेंगे तो आपके विचारों और आप में एक दूरी बन जाएगी, और तब आप अपने विचारों का प्रयोग कर सकते हैं जहां भी ले जाना चाहें। सबसे पहले तो आपका ये जो मन है, ये है अड़ियल घोड़ा। ये दूर दूर इधर उधर भागता फिरता है। जब हम ध्यान में जाते हैं, तब हम दूरी बनाते हैं अपने विचारों से, अपने शरीर से। और जब भी हम अपने विचारों और शरीर से दूरी बनाते हैं, तब हम इसकी मन की चाल को समझते हैं कि हमारा ये मन हमारे अंदर अहंकार पैदा कर रहा है, हमारा ये मन हमारे अंदर गुस्सा पैदा कर रहा है, हमारा ये मन हमारे अंदर वासनाएं पैदा कर रहा है। और जब आप इसके पैदा होने से पहले ही ये जान जाएंगे कि इसकी जड़ क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है, ये कहाँ से गुस्सा पैदा हो रहा है, कहाँ से ये वासना पैदा हो रही है, तब आप अपने मन को अपना गुलाम बना लेंगे। किससे? अपनी जागरूकता से, अपनी अवेयरनेस से, ऑब्जर्वेशन से। शुरुआत आप किसी भी विषय वस्तु को ऑब्जर्व करने से कर सकते हैं। ये काम, क्रोध और लोभ मोह अहंकार तो बहुत ज़्यादा बड़ी ऊर्जाएं हैं। सबसे पहले आप कोई छोटी चीज़ से शुरू कर सकते हैं। मान लें आप खाना खा रहे हैं, सबसे पहले आप देखें कि आपने प्लेट उठाकर लाए। जैसे ही उठाकर लाए, एक कौर तोड़ा, दाल में डाला या किसी सब्जी पर रखा, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो आप अपने हाथ को अपने मुंह तक लेके जा रहे हैं। ये एक छोटी सी क्रिया है। सबसे पहले ही काम, क्रोध, लोभ मोह अहंकार को काबू में करने मत जाए, क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि ये इसको थोड़ा सा सूत्र मिलता है, थोड़ा सा फार्मूला मिलता है, तो ये लग पड़ता है कि भाई मैं तो पहाड़ तोड़ डालूंगा। आखिर एक रेत का कण टूटता नहीं इससे, और ये पहाड़ तोड़ने की बातें सोचता है। इसीलिए जब भी ध्यान का थोड़ा सा अनुभव हो, जागृता अवस्था है, तो कभी भी अपने से बिल्कुल ही बड़ी शक्तिशाली चीज को, विकार को काबू करने मत जाए, क्योंकि वो आपसे होगा नहीं। तो मन कहता है कि भाई ये होता नहीं, फिर से आप अपनी पिछली विषय वासनाओं में, पिछली आपकी आदतों के बलबूते पर चलते जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले छोटी चीज पर जाएं। सबसे पहले अपने खुद को देखें। आपका दायां पांव उठा, बायां उठा, चलते वक्त देखें अपने आप को। आप कुछ कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, तब देखें आप जी अपने आप को। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं। होश सधेगा। 24 घंटे में अगर 4 सेकंड भी होश सध गया, जागृता अवस्था सध गई, जागरूक आप हो गए, प्रज्ञावान हो गए, तब भी कुछ हुआ जा सकता है। तब भी बुद्ध महावीर हुआ जा सकता है, बाबा चरण सिंह जी हुआ जा सकता है, स्वामी जी महाराज हुआ जा सकता है। परंतु अगर आप सीधे ही किसी कठिन कार्य पर जोर देंगे कि मैं इसको रोकूंगा, आप काम में जाने से पहले उसको काबू करने की कोशिश करेंगे, तब ये नहीं होगा। और एक और आसान तरीका है, जैसे ही आप ध्यान में उतरेंगे, आपकी शब्द धुन चालू हो जाएगी। जैसे ही आपकी शब्द धुन चालू होगी, तो उस शब्द धुन के माध्यम से भी आप अपने मन के विचारों पर काबू पा सकते हैं, अपने विकारों पर काबू पा सकते हैं। शब्द धुन ही वैसे सबसे आसान माध्यम है
परंतु जिनकी शब्द धुन चालू नहीं हुई है वो अपने आप को जागरूकता से देख सकते हैं, प्रज्ञावान बन सकते हैं, ऑब्जर्वर बन सकते हैं। बी ए गुड ऑब्जर्वर। या आप एक और उदाहरण देता हूँ, पानी का गिलास लें, सामने रखें, ध्यान पूर्वक देखें कि पानी में कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। बुलबुले उठ रहे हैं तो उसको देखें, रास्ते पे कोई पत्थर पड़ा है उसको भी बड़े ध्यान से गौर से निरीक्षण करें, कैसे कैसे उसमें छिद्र हैं, कैसी कैसी परमात्मा ने उसमें कलाकृति की है। तो ये कुछ छोटे उदाहरण हैं, आप इनको अपना सकते हैं अपनी निजी जिंदगियों में। मैंने दोनों ही उदाहरण दे दिए हैं, जिनकी नाम धुन या शब्द धुन चालू हो गई है और जिनकी नहीं भी हुई वो भी इस पर देख सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, माया मोह सबो जग सोया, यह भरम कहो क्यों जाए। यानी हम दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं। ये जो भी रचना नजर आती है यह माया का जाल है। ये रचना ने नाश हो जाना है, फना हो जाना है। आखिर कैसे? देखो, ये जो बाहर रचना बनी है ये तो परमात्मा ने रच दी, परंतु जो रचना आप अपने मन के विचारों से रचते हैं इस रचना ने फना हो जाना है। वैसे सच कहूं तो बाहर की बनाई हुई चीजों ने भी ध्वस्त हो जाना है। मिट्टी का तत्व मिट्टी में मिल जाता है, आकाश का तत्व आकाश में, आग का तत्व आग में, ऐसे ही सभी तत्व आपस में मिलजुल जाते हैं। सृष्टि ऐसे ही बनती है, ऐसे ही नष्ट होती है। परंतु जिस रचना का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ वो रचना कौन सी है? वो रचना वो है जो आप अपने दिमाग के विचारों से बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक रस्सी पड़ी है, परंतु आप उसे रस्सी न समझकर अपने दिमाग के विचारों से उसे सांप समझे बैठे हैं। ये भ्रम है। जब आप उस रस्सी को सांप समझ रहे हैं, हालांकि सच में वो है रस्सी, जब आप उसे सांप समझे बैठे हैं तो ये है आपकी दिमागी रचना, आपके मन की रचना, आपकी इमेजिनेशन। तो जब आप आंख खोलकर देखोगे, अपनी इमेजिनेशन से बाहर आके देखोगे जागरूक होकर कि वो सांप नहीं वो रस्सी है, तब इसको कहते हैं कि आप इस माया से बाहर आ गए। हम तो भ्रमों में उलझे हुए हैं कि भाई यही दुनिया असली है। आप सब लोग अपने दिमाग के विचारों से अपनी अपनी रचना, अपने अपने संसार बनाते हैं। हम इसको अपना बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ पे हम सभी को सभी चीज़ें छोड़कर चली जानी है। जब आप अपना शरीर ही यहाँ छोड़कर चले जाते हो, इस धरती से उधार लिया होता है आपने शरीर और इस धरती को ही वापस कर जाते हो, तो आप क्या सोचते हैं, क्या ही लेकर जाओगे? मेरा कहने का ये मतलब नहीं पैसा मत कमाओ, रिश्तेदारी मत बनाओ, यार दोस्तों को मत बुलाओ। मेरा कहने का ये तात्पर्य है पैसा है इस्तेमाल में लाओ, परंतु उसे इतना मत जुड़ जाओ कि उसके लालच में, उसके लोभ में ही आप अपने दिमाग को खराब कर लो। रिश्ते हैं, रिश्ते बनाओ, निभाओ, परंतु ये बात ज़रूर याद रखना कि जो चीज़ बनती है वो नष्ट भी होती है। आज आप हैं, कल आप नहीं हैं। आपके माँ बाप आपके नहीं रहे, उनके माँ बाप नहीं रहे और एक दिन आप भी नहीं रह जाएंगे। ये सब चीज़ें आपकी अपनी नहीं बन सकती हैं। जब तक इस माया के मोह से हमारा ख्याल नहीं निकलता, चाहे वह परमात्मा हमारे अंदर है, हम कभी वापस जाकर उससे नहीं मिल सकते। वह कौन है जो रचना के मोह या प्यार में फंसा हुआ है? यह हमारा मन है जो इस संसार की रचना के मोह या प्यार में फंसा हुआ है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, सतनाम समुद्र का कतरा है। यह माया के जाल में फंसकर मन के अधीन हो चुकी है और मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों और दुनिया के धंधों का आशिक है। हम मन के अधीन होकर जो जो कर्म कर बैठते हैं उनका नतीजा हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, इसको कभी अपने आप का पता नहीं चल सकता और ना ही इसको कभी अपने असल का पता चल सकता है। उदाहरण देता हूँ, जब भी आप ध्यान में जाते हैं
या दूसरी भाषा में कहूँ भजन में जाते हैं, जब आप अनहद नाद को सुनते हैं, सबसे पहले तो आप अपने आते जाते विचारों को देखते हैं। आते जाते विचारों को देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, और एक वक्त आता है कि आपके जो मनस्पटल है, आपकी आंखों के सामने कोई विचार नहीं होता। और एक वक्त ऐसा आता है, धीरे 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 प्रैक्टिस करने से, धीरे धीरे साधना करने से, कि आप अपने आप को ही देखने लगते हैं। आपके सामने कुछ भी नहीं ऐसा होता जो आपने देखा नहीं होता आंखें बंद करके। और एक वक्त आता है कि आप खुद को ही देख पाते हो। इसको ही कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म निरीक्षण। माफ करना, भाषा शैली में गलती हो सकती है क्योंकि शब्दों का मुझे पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करना होता है, पहले ही माफी मांग लेता हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन यानी खुद को ही देखना, अपने आप को ही देखना किसी शीशे की भांति, और शरीर को नहीं वरन अपनी आत्मिक स्वरूप को, खुद के स्वरूप को देखना। जब तक आत्मा इस मन का साथ नहीं छोड़ती, इसको कभी अपने आप का पता नहीं चल सकता और अपने असल का पता नहीं चल सकता। वही बात कि जब तक आप जी अपने विचारों में ही उलझे रहेंगे तो आपको कब वक्त लगेगा कि आप खुद को देखें। आपके सामने शीशा है और वो शीशे को आप हिलाए जा रहे हो, हिलाए जा रहे हो, आप अपनी शक्ल कब देख सकोगे उसमें। उसी तरह से आपका मन भी एक हिलते हुए शीशे के समान है। जब आपके मन के विचार थम जाएंगे, बैठ जाएंगे नीचे धरती पर, आपके मन की धरती पर, वैसे ही आप अपने आपको स्वरूप को देखेंगे। अब विचार करके देखें, ये आपका मन ही तो है, आपके मन के विचार ही तो है, जिसके अधीन होकर आज भाई भाई का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। आप रोज यूट्यूब पर खबरें सुनते होंगे कि किस तरह लोग एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही है ये पॉलिटिक्स पार्टी। ये मन हमें दिन रात अंगुलियों पर नचाने में लगा हुआ है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा था, मन जीते जग जीत, कि भाई अगर तू मन को जीत लेगा तब तू सारी दुनिया के बनाने वाले को भी जीत लेगा। इसलिए जब तक मन और माया के दायरे से पार नहीं जाएंगे, हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र किस तरह हो सकती है, मालिक से मिलने के काबिल किस तरह हो सकती है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, सो जिन निर्मल जिन आप पछाता, कि केवल वे ही लोग निर्मल हैं, पवित्र हैं, प्योर हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आप एक प्योर हीरे हो, शुद्धतम हीरे का रूप, परंतु आपके ऊपर इतनी कीचड़ जम चुकी है कि आप अपने स्वरूप को ही नहीं देख पा रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान में जाने से, भजन सिमरन में जाने से, धुन सुनने से आपके शरीर का कीचड़ उतरता जाता है और आप पवित्र होते जाते हो, विनम्र होते जाते हो। अगर आप ध्यान में नहीं उतर रहे हैं तो समझ लेना आपका कीचड़ नहीं उतर रहा है। अगर आप विनम्र नहीं हो रहे हैं, अगर आपके अंदर नम्रता का भाव नहीं आ रहा है, तो समझ लेना गुरु के प्यार में कोई ना कोई तो कमी है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हुआ जा रहा है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अपना आपना पछाण संतो, कूड़ करह वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पत कवाई। हम अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करते, व्यर्थ झूठे दावे करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं और दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। गुरु साहिब जी कहते हैं कि दुनिया को जितना मर्जी धोखा दे दे, परमात्मा को कोई धोखा नहीं दे सकता। खुद को कैसे धोखा दोगे? जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है सुपर कंप्यूटर, जो तुम्हारे अंदर फीड कर रहा है हर एक कर्म को, उसको कैसे धोखा दोगे? मान लो अगर आपने किसी बिल्ली को मार दिया, किसी कुत्ते को मार दिया, किसी ने नहीं देखा, पर आपने तो देखा ना उसे, आपके अंदर बैठे उस सुपर कंप्यूटर ने तो देखा उसे। तो इसी तरह से परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। हमारा जो मौका है परमात्मा ने अपने लिए बख्शा है अपने आप को पहचानने का, हमें उससे पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारी आत्मा तो पवित्र है, निर्मल है, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति मैली और गंदी है। आप देखें
आपके घर में जो बल्ब लगे हैं, एलईडी बल्ब, अगर मैं उस पर 10-15 कपड़े बिछा दूं, काले कपड़े बिछा दूं, उसको लपेट दूं, तो उस बल्ब का जो रोशनी होगी वो बिल्कुल डिम हो जाएगी या बुझ ही जाएगी, ऐसा ही लगेगा। परंतु अगर उसके ऊपर से धीरे धीरे वो कपड़े उतारना शुरू कर देंगे हम, तो धीरे धीरे उसकी रोशनी बिखरती जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कीचड़ में सना हुआ हीरा, जैसे ही कीचड़ की धीरे धीरे परतें उतरती जाएंगी, वैसे ही हीरा शुद्धतम रूप, शुद्धतम रोशनी आपके सामने पेश हो जाएगी। आपको पता है कि दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक हजारों युक्तियों और तरीकों से मन को काबू करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों में जाते हैं, रोज मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, सत्संग घरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सरोवरों में स्नान करते हैं। जोश में आकर कोई कान चिरवाता है, कोई जटाएं रखता है, शरीर पर भभूत लगाता है। ये सारे साधन तरीके हम केवल मन को ही काबू करने के लिए करते हैं, परंतु मन जो हमारा अंदर है, असर हमारे शरीर पर होता है, मन पर कोई असर नहीं होता। मैल हमारे शरीर की धुलती है, मन वैसा का वैसा। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती मन को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर मन कहीं लगता नहीं, ठहरता नहीं, दुनिया में आकर फिर हमें अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सप पिड़ाई पाइये बिख अंतर मन रोस। समझाने का मतलब क्या है कि जबरदस्ती मन को दुनिया में से निकालना इसी तरह है जिस तरह सांप को घेर कर पिटारी में बंद करना। पिटारी में बंद हो जाने से सांप के अंदर से ना तो गुस्सा जाता है, ना तो उसका जहर जाता है। जब तक वह पिटारी में बंद है, वह बेबस और लाचार है। जब भी उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, वह डंक जरूर मारेगा, क्योंकि सांप तो अपनी आदत से मजबूर है, आदत से बाज नहीं आ सकता। परंतु अगर हम उसी सांप को पकड़कर उसकी जहर की थैली निकाल दें, वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे हम सारा उसे दिन उससे खेलते रहें, गले में डालते रहें। इसीलिए संत हमें बड़े प्यार से समझाते हैं कि अगर हम हठ कर्मों के जरिए मन को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं और सोच लेते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्मल और पवित्र हो गया है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वही इच्छाएं और तृष्णाएं मन के अंदर दबी रहती हैं। जब इनका जोर पड़ता है, मन फिर हमें अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देता है, बल्कि हमारी हालत आम इंसानों से भी बुरी और बदतर होनी शुरू हो जाती है। जितना कोई चीज को हम दबाते हैं, चाहे वो काम है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो लोभ है, चाहे वो मोह है, चाहे वो अहंकार है, वह उतना ज्यादा जोर से उछाल मारता है। हमें चीजों को दबाना नहीं है, हमें विकारों को दबाना नहीं है, बल्कि वरन हमें इन्हें समझना है कि ये काम कैसे करते हैं। देखें, जब भी कोई नई एक्टिवा चलाना शुरू करता है या बाइक चलाना शुरू करता है, शुरू में आपको डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको चलानी नहीं आती, और एक्टिवा या बाइक की तो पावर बहुत होती है। हल्का सा एक्सीलेटर दें, गियर डालें, बिल्कुल ही तेज। परंतु जब आप उसे चलाने का तरीका समझ लेते हैं, तब क्या होता है, आप बड़े आसानी से इधर से उधर जा पाते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो एक्टिवा हो। पुराने समय में जब आप आसमान में बिजली देखते थे, आप सोचते होंगे, आप सुनते होंगे अपने पुराने बुजुर्गों से कि हमें बिजली से बड़ा डर लगता है, और अब बिजली आपके काबू में है। ठीक उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अपनी विकारों को समझो, अपनी इन ताकतों को समझो। जब भी आप इनसे काम लेना समझ जाएंगे, तब ये आपके काबू में होंगी। गुरु घर और संत महात्माओं का उपदेश है कि हम जबरदस्ती या हठ कर्मों के जरिए कभी मन को काबू नहीं कर सकते। अगर हमारे मन को काबू करना है, तो उसके स्वभाव के बारे में सोच और विचार से काम लेना पड़ता है। हम देखते हैं कि मन हमारा लज्जत का आशिक है। एक चीज से प्यार करते हैं, अगर उससे अच्छी और साफ सुथरी कोई और चीज नजर आ जाए, तो हम पहली को छोड़कर दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। दुनिया का कोई भी मोह या प्यार हमारे मन को लेकर हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता। बे शक्लें, बे पदार्थ, जिनको किसी वक्त हम अपना बनाने के लिए जिंदगी तक देने को तैयार हो जाते हैं, परंतु एक ऐसा समय भी आता है जब हमारा मन उन शक्लों से नफरत करनी शुरू कर देता है। मुझे आज भी याद है,
मुझे बचपन में एक बंदूक पसंद थी। हो सकता है आप भी जब बचपन में होंगे तो वो लाइट वाली बंदूक जो मेलों में मिलती है वो पसंद होती है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं बड़ा शौकीन हुआ करता था कि मैं उस बंदूक को खरीदूं मेले में जाकर। पैसे तो होते नहीं थे तो कभी खरीद नहीं पाया। एक बार चोरी के पैसों से खरीद भी ली, मार पड़ी। तो अब मैं एक और चीज़ सोचता हूँ कि अब मुझे वो चीज़ पसंद नहीं। एक बार और है कि मुझे एक गेम खेलना भी बड़ा पसंद था प्ले स्टेशन पे जाकर, तो अब मैं वो गेम खेलता नहीं हूँ। तो उसी तरह से हमारा ये जो मन है ये एक चीज़ को पकड़ता है, उसको हल्का सा चखता है और फिर से आगे दौड़ना शुरू कर देता है। मन हमारा हमेशा भविष्य में रहता है। हमारा जो मन है ये दुनिया की चीज़ों से मोह प्यार करता है और मन को लेकर हमें हमेशा खड़ा नहीं हो सकता ये मोह का प्यार। ये जो हमारा मन है ये हमारा दुश्मन भी है, ये हमारा दोस्त भी है। ये जो शक्लें और पदार्थें होती हैं ये हमें, जिनको हम इतना प्रेम प्यार देते हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आती। अंत समय में जो आपके पास से जाए वही आपकी असली संपदा है। अगर आपको इस सत्संग की जानकारी से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से उनकी जो आध्यात्मिक अड़चने हैं वो दूर हो जाएं। आप सहभागी बने, एक मददगार पर्सन बने, उनको शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। और अगर आप ऐसे ही वाणी के आधार पर और निजी अनुभव के आधार पर सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर ना भी नोटिफिकेशन मिले तो रोज़ सर्च करके ज़रूर देख लिया करें मालिक की मोट सत्संग, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेने से वंचित रह पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक अड़चनों को दूर नहीं कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे। आपने इतना अंत तक इस वीडियो को सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ और अहोभाव मेरा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग में किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।